नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ यूजीसी नेट में शामिल नाटक आधे अधूरे, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। आज हम पढ़ेंगे भाग दूसरा। छोटी लड़की, तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? कोने से बैग उठाकर झटके से अंदर को चलती। मैं कर रही हूँ क्लिप और मोजों की बात और कह रही है बैग रखकर अंदर चली जाती है। बड़ी लड़की कुर्सी से उठ पड़ती है। बड़ी लड़की, हम कह पाते थे कभी इतनी बात? आधी बात भी कह दे, इससे तो रासें इस तरह कस दी जाती थी कि बस। स्त्री पल भर अपने में डूबी खड़ी रहती थी, चेष्टा से अपने को सहज कर। क्या कहा तूने? बड़ी लड़की, मैंने कहा कि सहसा स्त्री के भाव के प्रति तुम सोच रही थी कुछ? स्त्री, नहीं, सोच नहीं रही थी, इधर उधर नजर डालती देख रही थी। कुछ और समेटने को तो नहीं है? अभी कोई आने वाला है बाहर से? और बड़ी लड़की, कौन आने वाला है? पुरुष एक दूध की गिलास में चीनी हिलाता अहाते के दरवाजे से आता है। पुरुष, सिंघानिया, इसका बॉस। वह नया आना शुरू हुआ है आजकल। गिलास डाइनिंग टेबल पर छोड़कर बिना किसी तरफ देखे वापस चला जाता है। स्त्री कड़ी नज़र से उसे जाते देखती है। बड़ी लड़की स्त्री के पास जाती है। बड़ी लड़की, मम्मा। स्त्री की आंखें घूमकर लड़की के चेहरे पर अस्थिर होती है। कह कुछ नहीं पाती। क्या बात है मम्मा? स्त्री, कुछ नहीं। लड़की, फिर भी कहा है ना कुछ नहीं। वहाँ से हटकर कबर्ड के पास चली जाती है और उससे खोलकर अंदर से कोई चीज़ ढूंढने लगती है। बड़ी लड़की के पीछे जाकर, मम्मा। स्त्री कोई उत्तर न देकर कबर्ड में से एक मेजपोश निकाल लेती और कबर्ड कर बंद कर देती है। तुम तो आदी हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की। कब तक इन्हें मन पर लाती रहोगी? स्त्री उसका वाक्य पूरा होने पर रुकी रहती है, फिर जाकर तिपाई का मेजपोश बदलने लगती है। उसकी तरफ आती, एक तुम्हें करने वाली हो सब कुछ इस घर में, अगर तुम्हें। स्त्री के बदलते भाव को देखकर बीच में ही रुक जाती है। स्त्री पुराने मेजपोश का हाथों में लिए एक नज़र से उसे देखती है, फिर मरते आवेग को रोकने की कोशिश में चेहरा मेजपोश से ढक लेती है। काफ़ी धीमे स्वर में, मम्मा। स्त्री आहिस्ता से मोढ़े पर बैठती हुई मेजपोश से चेहरे हटाती है। स्त्री रुलाई के स्वर में, अब मुझसे नहीं होता बिन्नी, अब मुझसे नहीं संभलता। पुरुष एक अहाते के दरवाजे से आता है। 2 जले टोस्ट एक प्लेट में लिए स्त्री के शब्द कानों में पड़ते हैं, पर वह जानबूझकर अपने चेहरे से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होने देता। प्लेट दूध के गिलास के पास छोड़कर किताबों के शेल्फ की तरफ चला जाता है और उसके निचले हिस्से में रखी फाइलों में से कोई खास फाइल ढूंढने लगता है। बड़ी लड़की बात करने से पहले पल भर को वक्फा लेकर उसे देखती है। बड़ी लड़की विशेष रूप से उसी को सुनाती स्त्री से, जो तुमसे नहीं संभलता वह और किससे संभल सकता है इस घर में, जान सकती हूँ। पुरुष एक जैसे फाइल की धूल झाड़ने के लिए उसे एक ओर से हाथ लगाकर पीट देता है। जब से बड़ी हुई तभी से देख रही हूँ, तुम सब कुछ सहकर भी रात दिन अपने को इस घर के लिए हलाल करती रही हो। पुरुष एक फाइल को उससे भी तेज और ज़्यादा बार पीट देता है। स्त्री पर हुआ क्या है इससे? न सह पाने की नज़र से पुरुष एक तरफ देखकर मुड़ने से उठ पड़ है। पुरुष एक दोनों फाइलों को जोर से आपस में टकराता है। एकाएक पुरुष एक की थप थप से उतावली पड़ कर, तुम्हें सारे घर में यह धूल इसी वक्त फैलानी है क्या? पुरुष, जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल ढूंढता। जैसे जैसे फाइलों को उसकी जगह में वापस ढूंढने लगता है, छोटी लड़की पाँव पटकती अंदर से आती है। छोटी लड़की, देख लो अम्मा, यह मुझे फिर तंग कर रहा है। बड़ी लड़की पलटते हुए, तो चिल्ला क्यों रही है इतना? छोटी लड़की, चिल्ला रही हूँ क्योंकि शोकी अंदर मुझे। शोकी क्या होता है? तू अशोक भापा जी नहीं कह सकती? छोटी लड़की, अशोक भापा जी? वह व्यंग के साथ हंसती है। स्त्री, अशोक अंदर क्या कर रहा है इस वक्त? मैं सोचती थी कि वह। छोटी लड़की, बड़ा सो रहा था अब तक, मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। लड़का अंदर से आता है, लगता है 2-3 दिन से उसने शेव नहीं की। लड़का, कौन सो रहा था? मैं बिल्कुल झूठ।
बड़ी लड़की, शेव करना छोड़ दिया है क्या तूने? लड़का अपने चेहरे को छूता है। फ्रेंच कट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसी लगी मेरे चेहरे पर? छोटी लड़की उतावली पकड़ कर, मेरी बात सुनी नहीं किसी ने। अंदर मेरे बाल खींच रहा था और बाहर आकर अपनी फ्रेंच कट बता रहा है। डाइनिंग टेबल से दूध गिलास लेकर गटगट दूध पी जाती है। पुरुष इस बीच सेल्फ के फाइलों से उलझा रहता है। एक फाइल को किसी तरह अंदर समाता है तो कुछ और फाइलें बाहर को गिर जाती हैं। उन्हें संभालता है और दो फाइलें पीछे गिर जाती हैं। स्त्री लड़के के पास आती है। तुम एक बात पूछूं? लड़का, पूछो। स्त्री, लड़की की क्या उम्र है? लड़का, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र में ये लड़की। बड़ी लड़की, 13 साल की उम्र में। फिर 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? स्त्री, 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है और 13 साल बड़ी होनी चाहिए इससे, जबकि यह लड़की। स्त्री, बच्ची नहीं है अब जो तू इसके बाल खींचता रहे। छोटी लड़की लड़के की तरफ जबान निकालती है। पुरुष एक फाइलों को किसी तरह समेट कर उठ पड़ता है। लड़का, तब तो सचमुच मुझे गलती माननी चाहिए। स्त्री, जरूर माननी चाहिए। लड़का की मैंने खामखा इसके हाथ से वह किताब छीन ली। पुरुष एक अपनी व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ। आखिर कौन सी किताब? छोटी लड़की, झूठ बोल रहा है, मैंने कोई किताब नहीं ली इसकी। टोस्ट वाली प्लेट से एक मेज पर रख जाती है। पुरुष एक लड़की के पास पहुंचकर, कौन सी किताब? लड़का बूशर्ट के अंदर से किताब निकाल कर दिखाता है। यह किताब। छोटी लड़की, झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने देखी भी नहीं यह किताब। लड़का आंखें फाड़ कर उसे देखता है। नहीं देखी? छोटी लड़की कमजोर पड़कर ठीकपन के साथ, तू तकिए के नीचे रख कर सोए तो भी नहीं? मैंने जरा निकाल कर देख देख भली तो। उसे हाथ बढ़ाकर, मैं देख सकता हूँ? लड़का किताब वापस बूशर्ट में रखता। नहीं, आपके देखने की नहीं है। अब फिर पूछो मुझसे, इसकी उम्र कितने साल की है? बड़ी लड़की, क्यों अशोक, यह वही किताब है ना, कैसा नोआ? पुरुष सोचे स्वर में, ठहरो। बारी बारी से उन सब की ओर देखता है। पहले मैं यह जान सकता हूँ यह कहाँ, यहाँ किसी से मेरी उम्र कितने साल की है? कुछ पलों का व्यवधान जिसमें सिर्फ छोटी लड़की की उम्र और टांगे चलती रहती हैं। स्त्री, ऐसी क्या बात कह दी किसी ने? पुरुष एक एक शब्द पर जोर देता है। मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी उम्र कितने साल की है? कितने साल की है मेरी उम्र? स्त्री उठकर स्थिति के लिए तैयार हो जाती है। यह तुम्हें पूछकर जानना है क्या? पुरुष एक, हाँ, पूछकर ही जानना है। आज कितने साल हो चुके हैं मुझे ज़िंदगी भर का भार ढोते? उनमें से कितने साल बीते हैं मेरे परिवार की देख रेख करते? और उस सब के बाद मैं आज पहुंचा कहाँ हूँ? यहाँ की जिसे देखो वही मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वही मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। लड़का अपनी सफाई देने की कोशिश, मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था डैडी। पुरुष एक, हर एक के पास एक न एक वजह होती है। इसने इसलिए कहा था, उसने इसलिए कहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्या है हैसियत है इस घर में, कि जो जब जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूँ? हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोंच, बस यही कमाई है यहाँ मेरी इतने सालों में। स्त्री विश्लेषणा से उसे देखती है। सब किसे सुना रहे हो तुम? पुरुष, जिसे सुना सकता हूँ। कोई है सुन सकता है? जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो एक रबर स्टैम्प के सिवा कुछ समझते ही नहीं मुझे। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर स्टैम्प पर ठप्पा लगाकर। यह बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे तुम? लड़का उसे रोकने, मम्मा। स्त्री, मुझे सिर्फ इतना पूछ लेने दे इनसे कि रबर स्टैम्प के माने क्या होते हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? लड़का, फिर उसी को से सुनो तो यही सही मम्मा। स्त्री बिना किसी तरफ ध्यान दिए, यह सब कब कब मिला? उन इनसे किसी को भी इस घर में किसी माने में कहते हैं कि किसी न मान किसी माने में नहीं। मैं इस घर में एक रबड़ स्टैम्प भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है? एक भी ऐसी वजह कि मैं क्यों मुझे रहना चाहिए इस घर में? सब लोग चुप रहते हैं। नहीं बता सकता ना? स्त्री, मैंने एक छोटी सी बात पूछी है तुमसे। उस सिर हिलाता, हाँ, छोटी सी बात ही हो तो है। अधिकार, रुतबा, इज्जत, यह सब बाहर के लोगों से मिल सकता है इस घर को? इस घर का आज तक कुछ बना है या आगे बन सकता है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता आया है
और आगे बिगड़ ही बिगड़ सकता है। लड़के की तरफ इशारा करके, या आज तक बेकार क्यों घूम रहा है मेरी वजह से। बड़ी लड़की की तरफ इशारा कर, या बिना बताए एक रात घर से क्यों भाग गई थी मेरी वजह से। स्त्री के बिल्कुल सामने आकर, और तुम भी इतने सालों से क्यों चाहती रही हो कि। स्त्री बौखलाकर, शेष दिनों से तो सुन रहे हो तुम लोग। पुरुष, अपनी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। इन सब की ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ, क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ, गुरगुसरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। श्री ने, मैं नहीं जानती तुम सचमुच ऐसा महसूस करते हो। पुरुष, सचमुच महसूस करता हूँ। मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया। बाहर के दरवाजे की तरफ चलता, पर अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है। दरवाजे के रुककर और बचा भी क्या है जिससे खाने के लिए, और रहता हूँ रहूँ यहाँ। चला जाता है कुछ देर के लिए, सब लोग जड़ से हो जा रहते हैं। फिर छोटी लड़की हाथ के तोश मुंह में क्यों ले जाती है। बड़ी लड़की, तुम्हारा ख्याल है मम्मा, स्त्री लौट आएंगे रात तक। हर शुक्र शनिचर यही सब होता है यहाँ। छोटी लड़की जूठे टोस्ट को प्लेस में वापस पटकती है। थू थू। बड़े काफ़ी गुस्से का, तुझे क्या हो रहा है वहाँ। छोटे लड़की, मुझे क्या हो रहा है यहाँ, ये टोस्ट है या कोयला। स्त्री दांत पीछे, तू इधर आएगी 1 मिनट। छोटी लड़की, नहीं आऊँगी। बड़ी, नहीं आएगी। छोटी लड़की, नहीं आऊँगी। सहसा उठकर बाहर को चलती है। अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो किटपिट किटपिट, और खाने को कोयला। अब इधर आकर इनके तमाचे और खाने हैं। चली जाती है। लड़का उसे पीछे जाने को होकर, मैं देखता हूँ उसे, कम से कम लड़की को तो मुझे। दरवाजे के पास पहुँचता है कि पीछे से स्त्री आवाज़ देकर उसे रोक लेती है। सुन। लड़का किसी तरह निकलने जाने की कोशिश में, पहले मैं जाकर इसे। स्त्री काफ़ी सख्त, पहले तू आकर यहाँ बात कर, सुन मेरी। लड़का किसी जरूरी काम पर जाने से रोक लिए जाने की मुद्रा में लौटकर स्त्री के पास आता है। लड़का, बताओ। स्त्री, कम से कम मुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है। वह आज फिर आने वाला है थोड़ी देर में। लड़का, मुझे क्या, कोई आने वाला है। तो मुद्रा की, कौन आने वाला है। बड़ी लड़की, मम्मा का बॉस। क्या नाम है उसका। लड़का, अच्छा वह आदमी। लड़की, तू मिला है उससे। लड़का, 2 बार। बड़े, कहाँ। लड़का, इसी घर में। उसे बड़ी लड़की से, दोनों बार के लिए बुलाया था मैंने उसे, आज भी इसी खातिर। लड़का कुछ तीखा पड़कर, मेरी खातिर। मुझे क्या लेना देना है उससे। बड़ी लड़की, मम्मा उसके ज़रिए तेरी नौकरी के लिए बात कर कोशिश कर रही होगी ना। लड़का, मुझे नहीं चाहिए नौकरी, कम से कम उस आदमी के ज़रिए हरगिज़ नहीं। बड़ी, क्यों, उस आदमी को क्या है। लड़का, चुकंदर है वह आदमी, जिसे बैठने का शऊर ना बात करने का। 5,000 तनख्वाह है उसकी, पूरा दफ्तर संभालता है। लड़का, 5,000 तनख्वाह है, पूरा दफ्तर संभालता है, पर इतना होश नहीं कि अपनी पतलून के बटन सी बस। लड़का, तुम्हारा बास न होता तो उस दिन मैं कान से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया होता। सोफे पे टांग पसारे आप सोच कर कुछ रहे हैं, जांग खुजलाते देख किसी की तरफ रहे हैं, और बात मुझसे कर रहे हैं। नकल उतारता, अच्छा यह बतलाइए कि आपके राजनीतिक विचार क्या हैं। राजनीतिक विचार है मेरी खुजली और उसकी मरहम। स्त्री अपना माथा सहलाकर, बड़ी लड़की, ये लोग हैं जिनके लिए मैं जान मारती हूँ दिन रात। लड़का पहले 5 सेकंड आदमी की आंखों में देखता रहेगा, फिर होठों के दाहिने कोनों में जरा मुस्कुराएगा, फिर एक एक लफ्ज़ को चबाता हुआ पूछेगा उसके स्वर में, आप क्या सोचते हैं आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है। ढूंढ ढूंढ कर सरकारी हिंदी के लफ्ज़ चलाता है, युवा लोगों में अराजकता। स्त्री, तो फिर। लड़का, तो फिर क्या। स्त्री, तो फिर क्या मर्जी है तेरी। लड़का, किस चीज़ को लेकर। स्त्री, अपने आप को। लड़का, मुझे क्या हुआ है। स्त्री, ज़िंदगी तुझे भी कुछ करना धरना है या बाप की तरह। लड़का पर फिर तीखा कपड़ गया, हर बात में खामखा उनका जिक्र क्यों बीच में लाती हो। स्त्री, पढ़ाई थी तूने पूरी नहीं की, एयर फ्रिज में नौकरी दिलवाई थी, वहाँ 6 हफ्ते के बाद छोड़कर चला आया। अब मैं नए सिरे से कोशिश करना चाहती हूँ तो। लड़का, फिर क्यों करना चाहती हो। मैंने कहा तुमसे कोशिश करने के लिए। बड़ी लड़की, तो तेरा मतलब है कि तू ज़िंदगी भर कुछ भी नहीं करना चाहता। लड़का, ऐसा कहा मैंने। बड़ी लड़की, तो नौकरी के सिवा ऐसा क्या है जो तू। लड़का, यह मैं नहीं कह सकता,
सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिस चीज़ में मेरी अंदर से दिलचस्पी नहीं है, तेरी दिलचस्पी तो तेरी बड़ी लड़की। ठहरो मम्मा, स्त्री तू ठहर, मुझे बात करने दे। लड़के से दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीज़ों में है, दिन भर ऊँघने में, तस्वीर काटने में और घर की हर चीज़ से ले जाकर। लड़का कड़वी नज़र से उसे देखता है। इसे घर कहती हो तुम? स्त्री तो तू इसे क्या समझ कर रहता है यहाँ? लड़का मैं इसे। लड़की उसे बोलने न देने के लिए। देख अशोक, मम्मा यह सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि। लड़का मैं नहीं जानता मतलब। तू चली गई है यहाँ से? मैं तो यह भी यहाँ रहता हूँ। स्त्री हताश भाव से तो क्यों नहीं तू फिर भी। बड़ी लड़की झिड़के से कैसी बात कर रही हूँ माँ? स्त्री कैसी बात कर रही हूँ? यहाँ पर सब लोग समझते हैं क्या है मुझे? एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीस कर रात को दिन में और दिन को रात करती है, मगर किसी के मन में ज़रा सा भी ख्याल नहीं इस चीज़ के लिए कैसे मैं। इस बीच ही बाहर के दरवाजे पर पुरुष दो की आकृति दिखाई देती है जो किवाड़ के हल्के से खटखटा देता है। स्त्री चौंक कर उधर देखती है और अपनी कही बात बीच में ही चबा जाती है। स्वर को किसी तरह संभालती, आप आ गए? आइए आइए, अंदर आइए। बड़ी लड़की दायित्वपूर्ण ढंग से दरवाजे की तरफ बढ़ती। आइए। पुरुष दो अभ्यस्त मुद्रा में उनके अभिवादन का उत्तर देता अंदर आता है। यह मेरी बड़ी लड़की बिन्नी। अशोक तो आपसे मिल चुका है। पुरुष दो अच्छा अच्छा, यही है वो लड़की तुम चर्चा कर रही थी ना इसकी? इसका ऑपरेशन हुआ था ना कि पिछले साल ना? वह तो मिसेज माथुर की लड़की का नहीं शायद, पर हुआ था किसी लड़की का। स्त्री यहाँ आइए। सोफे पर बैठते हुए पुरुष दो आंखें लड़के से मिल जाती है। लड़का चलते ढंग से उस हाथ जोड़ देता है। पुरुष दो फिर उसी अभ्यस्त ढंग से उत्तर देता है। पुरुष दो बैठता हुआ, इतने लोगों से मिलना जुलना होता है अपनी घड़ी देखकर। 5 मिनट है 7 में। इसका अनुरोध था 7 तक अवश्य पहुंच जाऊं। कई लोगों को बुला रखा है इन्होंने विशेष रूप से मिलने के लिए। बड़ी लड़की को ध्यान से देखता है। स्त्री से, तुमने बताया था कुछ इस विषय में? किस कॉलेज में है यह? स्त्री, अब कॉलेज में नहीं है। पुरुष तो हाँ हाँ बताया था तुमने। बड़ी लड़की से, बैठो ना। स्त्री से, बैठो तुम भी। स्त्री सोफे के पास कुर्सी पर बैठ जाती है। बड़ी लड़की कुछ दुविधा में खड़ी रहती है। स्त्री, बैठ जा, खड़ी क्यों है? बड़ी लड़की, ये जल्दी चले जाएंगे, सोच रही थी चाय का पानी का। पुरुष दो, नहीं नहीं, चाय वाय नहीं इस समय। वैसे भी बहुत कम पीता हूँ। एक लेख था कहीं रिजर्व डाइजेस्ट में था कि अधिक चाय पीने से जंक रीडर्स डाइजेस्ट भी क्या चीज़ निकालते हैं। अपने यहाँ तो बस ये कहानियाँ वो कहानियाँ, कोई अच्छी पत्रिका मिलती ही नहीं देखने को। एक अमेरिकन आया हुआ था पिछले दिनों, बता रहा था कि लड़का जो इतनी देर परे खड़ा रहता है अब बढ़ बढ़कर उसके पास आता जाता है। लड़का स्त्री, ऐसा मम्मा है मम्मा की। रुक अभी। पुरुष दो से, एक प्याली भी नहीं लेंगे? पुरुष दो, ना बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के से, सभी देशों के लोग मिलने आते रहते हैं। जापान से तो पूरा प्रतिनिधिमंडल ही आया हुआ था पिछले दिनों। कुछ भी कहिए, जापान ने सबकी नाक में नकेल कर रखी है आजकल। अभी उस दिन मैं जापान को पिछले वर्ष औद्योगिक सांख्यिकी देख रहा था। लड़का, मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि स्त्री, तुमसे कहा है रुक अभी थोड़ी देर। पुरुष दोस्त, आप कॉफ़ी पसंद करते हो? पुरुष, ना चाय ना कॉफ़ी। एक घटना सुनाऊँ आपको? कॉफ़ी पीने के संबंध, आज की बात नहीं है, बहुत साल पहले की है। तब कि जब मैं विश्वविद्यालय की साहित्य सभा का मंत्री था। मन में उस बात का रस लेता। हाँ, साहित्यिक गतिविधियों में रुचि आरंभ से ही थी। बड़ी लड़की लड़के से, बैठ जाओ तुम लोग। बड़ी लड़की बैठ जाती है। लड़का, बात यह है कि। स्त्री उठती है, मैं थोड़ा नमकीन लेकर आ रही हूँ। लड़की को बैठने के लिए कोच कहा कर हाथे के दरवाजे से चली जाती है। लड़का असंतोष भाव से उसे देखता है, फिर टहलता वह पढ़ने की मेज के पास चला जाता है। बड़ी लड़की से आंख मिलने पर हल्के से मुंह बंद कुर्सी पर का रुख थोड़ा सोफे की तरफ करके बैठ जाता है। पुरुष तो लड़की से, तुम्हें पहले कहीं देखा है? नहीं देखा। बड़ी लड़की, मुझे आपने? पुरुष तो, किसी इंटरव्यू में। बड़ी लड़की, नहीं तो। पुरुष तो, फिर भी लगता है देखा है, कोई और होगी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, विचित्र बात नहीं है यह? लड़की, हाँ क्या? पुरुष, बिल्कुल कि बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। हमारे अंकल हैं एक, पीठ से देखो मुरारजी भाई लगते हैं। लड़का इस बीच मेज की दराज खोलकर तस्वीरें निकाल लेता है और उन्हें मेज पर फैलाने लगता है। लड़का, हमारी आंटी हैं एक, गर्दन काट कर देखो, जीता लो लो ब्रिजदा नजर आती हैं।
पुरुष दो हाँ, कई लोग होते हैं ऐसे, जीवन की विशेषताओं की ओर ध्यान देने लगे तो कई बार तो लगता है कि ससा जे बेटा रुकता, भूल तो नहीं आया घर पर, जेब से चश्मा निकल कर वापस रखता नहीं। तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था, बड़ी लड़की कि जीवन की विशेषताओं की ओर ध्यान देने लगे तो लड़का जापान की औद्योगिकी क्या थी वह, उसकी बात नहीं कर रहे थे। स्त्री भी नमकीन की प्लेट लिए आते के दरवाजे से आ जाती है। स्त्री कोई घटना सुना रहे थे कॉफ़ी पीने के संबंध में। पुरुष हाँ, तो वह जो स्त्री लीजिए थोड़ा सा। पुरुष हाँ हाँ ज़रूर, बड़ी लड़की तो तुम भी। स्त्री बैठ जाओ अब। स्त्री उस विषय में सोचा आपने कुछ? पुरुष दो मुँह चलाता, किस विषय में? स्त्री वह जो मैंने बात की थी आपसे कि कोई ठीक सी जगह हो आपकी नज़र में तो। पुरुष दो बहुत स्वादिष्ट है। स्त्री याद है ना आपको? पुरुष दो याद है, कुछ बात की थी तुमने एक बार, अपने किसी कजिन के लिए कहा था। नहीं, वह तो मिसेज मल्होत्रा ने कहा था। तुमने किस लिए कहा था? स्त्री लड़के की तरफ देख, इसके लिए। पुरुष दो घूम कर लड़की की तरफ देखता है तो लड़का एक बनावटी मुस्कुराहट मुस्कुरा देता है। पुरुष दो क्या पास किया है इसने? बीकॉम। स्त्री मैंने बताया था ना, बीएससी कर रहा था, तीसरे साल से बीमार हो गया इसलिए। पुरुष दो अच्छा अच्छा, हाँ बताया था तुमने, कुछ दिन एयर इंडिया में। स्त्री एयर फ्रिज में। पुरुष दो हाँ हाँ एयर फ्रिज में। फिर घूमकर लड़के की ओर तरफ देख लेता है। लड़का फिर उसी तरह मुस्कुरा देता है। इधर आ जाइए आप, वहाँ दूर क्यों बैठे हैं? लड़का अपनी नाक की तरफ इशारा करके, जी मुझे ज़रा। पुरुष दो अच्छा अच्छा, देश का जलवायु ही ऐसा है, क्या किया जाए। जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे पसंद है वह है इटली। पिछले वर्ष काफ़ी यात्रा पर रहना पड़ा, खूब घूमा, पर बात मुझे इटली में मिली, वह बात किसी देश में नहीं। इटली की सबसे विशेषता बताता है क्या है? बहुत ही स्वादिष्ट। कहाँ से लाती हो? घड़ी देखकर 7-5 यहीं हो गए तो यहीं कोने पर एक दुकान है और उस अच्छी दुकान है। मैं प्रायः कहा करता हूँ कि खाना और पहनना इन दृष्टियों में, वह अमेरिकन भी यही बात कर रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान के और पहनावे में है, और वही क्या सभी विदेशी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं? क्या रूसी, क्या जर्मन? मैं कहता हूँ संसार में शीत युद्ध को कम करने में हमारी कुछ वास्तविक देन है तो यही कि तुम अपनी साड़ी को ही ले लो, कितनी साधारण है फिर भी। यह हड़तालों का चक्कर न चलता तो अपने यहाँ तो हमारा वस्त्र उद्योग अब तक। अच्छा, तुमने यह नोटिस देखा जो यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया है? स्त्री हाँ के लिए स्त्री ला देती है। कितनी बेतुकी बातें हैं उसमें, हमारे यहाँ डीए पहले ही है, इतना क्यों? लड़का दराज से एक पैड निकालकर दराज बंद करता है। पुरुष दो फिर घूमकर उस तरफ देख लेता है। लड़का फिर मुस्कुरा देता है। पुरुष दो के मुंह मोड़ने के साथ ही वह पैड पेंसिल के से लकीरें खींचने लगता है। तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था? स्त्री कह रहे थे, बड़ी लड़की कई बातें कह रहे थे। पुरुष दो पर बात शुरू कहाँ से की थी मैंने? लड़का इटली की सबसे बड़ी विशेषता से। पुरुष हाँ हाँ, पर उसके बाद। लड़का खान पान पहनावे की विविधता, अमेरिकन जर्मन रूसी शीत युद्ध, हड़तालें, वस्त्रोद्योग, डीए। पुरुष बहुत अच्छी स्मरण शक्ति है लड़के की। तो कहने का मतलब था कि स्त्री थोड़ा और लीजिए। पुरुष दो और नहीं अब। स्त्री थोड़ा सा देखिए, जैसे भी हो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। पुरुष दो ज़रूर, इसके लिए क्या करना है? किसके लिए क्या करना है? स्त्री लड़के की तरफ देख, इसके लिए ना कुछ। पुरुष दो हाँ हाँ ज़रूर, वह तो है ही। लड़की की तरफ मुड़कर, बीएससी में कौन सा डिवीज़न था आपका? लड़का उंगली से हाथ में सिफर खींच लेता है। कौन सा? लड़का 3-4 बार उंगली घुमाकर, ओ। पुरुष दो जैसे बात समझ कर, हो। स्त्री तीसरे साल में बीमार हो गया था इसलिए। पुरुष दो अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, देखूंगा मैं। घड़ी देखकर, अब चलना चाहिए, बहुत समय हो गया। उठता हुआ, तुम घर पर आओ किसी दिन, बहुत दिनों से नहीं आई। स्त्री और बड़ी लड़की के साथ उठ खड़ी होती है। स्त्री मैं भी सोच रही थी कि आने के लिए, बेबी से मिलने। पुरुष दो पूछती रहती है, आंटी इतने दिनों से क्यों नहीं आई? बहुत प्यार करती है अपनी आंटियों से, माँ के न होने से बेचारी। स्त्री बहुत ही प्यारी बच्ची है, मैं पूछ लूँगी किसी दिन आपसे, इसे भी कह दूँ आकर मिल जाए ले आपसे एक बार। पुरुष दो बड़ी लड़की को देख, किससे? इससे? स्त्री अशोक से। पुरुष दो हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तुम तो आओगी ही, तुम्ही को बता दूंगा।
स्त्री ये जा रहे हैं अशोक। लड़का जैसे पहले पता न चला, हाँ जा रहे हैं आप, उठकर पास आता है। पुरुष दो घड़ी देखता है, सोचा नहीं था इतनी देर रुकूंगा। बाहर से दरवाजे की तरफ बढ़ता बड़ी लड़की से, तुम नहीं करती नौकरी? लड़की जी नहीं। स्त्री चाहती है करना, पर बड़ी लड़की से चाहती है ना। बड़ी लड़की हाँ हाँ। नहीं ऐसा है कि स्त्री डरती है। पुरुष तो डरती है स्त्री अपने पति से। पुरुष तो पति से। स्त्री उसे हाँ उसे पसंद नहीं। पुरुष तो यह लड़की। स्त्री नहीं, इसका नौकरी करना। पुरुष अच्छा अच्छा हाँ, से तो आपको ध्यान रहेगा ना इसके लिए। पुरुष तो इसके लिए। स्त्री मेरा मतलब है उसके लिए। पुरुष तो हाँ हाँ, तुम आओगी ही घर पर। दफ्तर की कुछ बातें करनी है, वही जो यूनियन यूनियन का झगड़ा चल रहा है। मैं तो आऊँगी ही, अभी अगर मिले ले। स्त्री पुरुष दो घड़ी देखकर, बहुत देर हो गई। लड़के से अच्छा, एक बात बताएंगे आप कि ये जो हड़तालें हो रही हैं सब क्षेत्रों में आजकल, इनके विषय में आप क्या सोचते हैं? लड़का ऐसे उचक जाता है जैसे कोई कीड़ा पतलून के अंदर चला गया हो। लड़का ओह, जैसे बाहर से कीड़ा पकड़ने की कोशिश करने लगता है। बड़ी लड़की क्या हुआ? स्त्री कुछ चीज़ के साथ। उन्होंने क्या पूछा है? लड़का लड़के से हुआ कुछ नहीं, कीड़ा यह है एक। बड़ी लड़की कीड़ा? पुरुष तो अपने देश में तो। लड़का पकड़ा गया। पुरुष तो इतनी तरह का कीड़ा पाया जाता है कि। लड़का मसल दिया। पुरुष दो मसल दिया। शिव शिव, यह हिंसा की भावना। स्त्री बहुत है इसमें, कोई कीड़ा हाथ लग जाए सही। लड़का और कीड़ा चाहे कितनी जितनी हिंसा करता रहे। पुरुष दो मूल्यों का प्रश्न है, मैं प्रायः कहा करता हूँ बैठो तुम लोग। स्त्री मैं सड़क तक चल रही हूँ साथ। पुरुष दो इस देश में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए तुमने भाषण सुना है? वे जो आज आए हुए हैं आजकल, क्या नाम है उनका? लड़का निरोध महर्षि। पुरुष दो हाँ हाँ यही नाम है ना। इतना अच्छा भाषण देते हैं, जन कुंडली भी बनाते हैं। वैसे आप भाषण, वाह वाह। अंतिम शब्दों के साथ दरवाज़ा लांग जाता है। स्त्री भी साथ ही बाहर चली जाती है। लड़का हाँ हाँ। बड़ी लड़की है किस बात पर? लड़का एक्टिंग देखा। लड़की किसका? लड़का मेरा। लड़की तो क्या तू? लड़का उल्लू बना रहा था उसे। लड़की पता नहीं असल में कौन उल्लू बना रहा था। लड़का क्यों? लड़की उसे तो फिर भी 5,000 तनख्वाह मिल जाती है। लड़का चेहरा देखा है 5,000 तनख्वाह वाले का? पैड पर बनाया खाद का लाकर उसे दिखाता है। यह उसका चेहरा है? लड़की नहीं। लड़की सिर पर क्या है यह? लड़का सींग बनाए थे, काट दिए। कहते हैं सींग नहीं होते। बड़ी लड़की पैड उसके हाथ से लेकर देखती है। स्त्री लौट आती है। स्त्री तू 1 मिनट जाएगा बाहर? लड़का क्यों? स्त्री गाड़ी चल नहीं रही उनकी। क्या हुआ? स्त्री बैटरी डाउन हो गई, धक्का लगाना पड़ेगा। लड़का अभी से? अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की उसने। स्त्री जल्दी चला जा, उन्हें पहले ही देर हो गई है। लड़का अगर सचमुच दिला दी उसने नौकरी तब तो पता नहीं। बाहर के दरवाजे से चला जाता है। स्त्री कुछ समझ में नहीं आता क्या होने को है इस लड़के का, या तेरे हाथ में क्या है? लड़की मेरे हाथ में, या तो वह जो बना रहा था। स्त्री क्या बना रहा था देखूं। बड़ी लड़की पैड की तरफ बढ़ाती, ऐसे ही पता नहीं क्या बना रहा था बैठे बैठे, इसे भी बस। स्त्री पल भर खाके को लेकर देखती रहती है। स्त्री यह चेहरा कुछ कुछ वैसा नहीं है। स्त्री कैसा? स्त्री तेरे डैडी जैसा। बड़ी लड़की डैडी जैसा नहीं तो? लगता तो है कुछ कुछ। बड़ी लड़की वह तो इस आदमी का चेहरा बना रहा था, यह जो अभी गया है। स्त्री त्योरी डाल यह करतूत कर रहा था। लड़का लौट कर आता है। लड़का हाथों में गर्भ झाड़ता, क्या तो अपनी सूरत है और क्या गाड़ी की। स्त्री इधर आ। लड़का पास गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्के से चल जाता है, पर जहाँ तक माथे की तरफ इशारा करके इस इंजन का सवाल है। स्त्री कुछ सख्त स्वर में, यह क्या बना रहा था तू? लड़का तुम्हें क्या लगता है? स्त्री तू क्या बना रहा था? लड़का एक आदिम बन मानुस। स्त्री क्या? लड़का बनमानुस। स्त्री नाटक मत कर, ठीक से बता। लड़का देख नहीं रही है लपत पाती जीभ, ये दिसत गुफाओं जैसी आंखें। स्त्री मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। सुन रहा है तू? लड़का उत्तर न देकर पढ़ने की मेज की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ से तस्वीरें उठाकर देखने लगता है।
सुन रहा है या नहीं? लड़का सुन रहा हूँ। स्त्री सुन रहा है तो कुछ कहना नहीं है तुझे? लड़का उसी तरह तस्वीरें देखता रहता है। नहीं कहना है। लड़का तस्वीरें आपस में मेज पर रख देता है। क्या कह सकता है तू? स्त्री मत कह, नहीं कह सकता तो, पर मैं मिन्नत खुशामत से लोगों को घर बुलाऊं तो तू जा आने पर उनका मजाक उड़ाए, उनके कार्टून बनाए, ऐसी चीज़ें अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सुन लिया? बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। लड़का नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से हाँ हाँ बता क्या होता है इनके आने से? लड़का रहने दो, मैं इसलिए चला जाना चाहता था पहले ही। इसलिए तू बात पूरी कर अपनी। लड़का जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नज़र में। इसलिए कुछ शब्दों का मतलब? लड़का मतलब वही जो मैंने कहा। आज तक जिस किसी को बुलाया तुमने, जिस वजह से बुलाया, इसलिए तू क्या समझता है किस वजह से बुलाया? लड़का उसकी किसी बड़ी चीज़ की वजह से। एक को कि वह इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे कि उसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह, नाम और रुतबे को बुलाया है। इसलिए तू कहना क्या चाहता है इससे कि ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं? लड़का बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं और मैं इन्हें इसलिए बुलाती हूँ कि लड़का पता नहीं किस लिए बुलाती हो, पर बुलाई सिर्फ ऐसे ही लोगों को हो। अच्छा तुम्हें बताओ किस लिए बुलाती हो? इसलिए कि किसी तरह इस घर का कुछ न बन सके। मेरे अकेले ऊपर कुछ बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी मेरे साथ देने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बना रखना चाहती हो तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर तुम लोग इससे छोटे हो जाते हो तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। है इतना कह सकती हूँ कि मैं अकेले इस घर की जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकती। और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ धोकर धरे बैठा है। दूसरा अपनी कोशिश कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी अब किसी ठिकाने लगाना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी नहीं निभ सकता। जब और किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी चीज़ का, तो मैं अकेली क्यों अपने को चीरती रहूं रात दिन? मैं भी क्यों न सुखर होकर बैठ रहूं अपनी जगह? उससे तो तुम में से कोई छोटा नहीं होगा। लड़का चुप रहकर मेज की दराज खोलने बंद करने लगता। चुप क्यों हो अब? बता ना, अपने बड़प्पन से ज़िंदगी काटने का क्या तरीका सोच रखा है तूने? लड़का बात को रहने दो मम्मा, नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे तुम स्त्री जिससे मैं क्या का जो भी कहना है तुझे। लड़का कुर्सी पर कुछ नहीं कहना है मुझे। उठते मन से एक मैगजीन और कैंची दरार से निकाल कर उसे जोर से बंद कर देता है।